Assalamualaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now this video is about class 10th new mathematics in textbook. It's chapter number 30, Introduction to Trigonometry, and it's exercise 30.2. अच्छा, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि फाइंड थीटा इफ थीटा मालूम करना है, यानी हमने एंगल फाइंड करना है, जबकि हमें इधर क्या बता दिया गया है, एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तब पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये थीटा एल एंड आर व्हाट आर दीज एंड वेयर आर। अच्छा, तो अब यहाँ पर बात होगी सर्कल की, हमारे सर्कुलर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फिगर। तो अब इसके अंदर एल क्या चीज़ है, आर तो हमें मालूम है आर क्या होता है। आर हम कहते हैं कि सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है आर। अब इसमें एल क्या है, अब एल क्या है, एल हम कहते हैं दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। ये आर्क की लेंथ होती है। आर्क क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल का एक पार्ट यानी सर्कल का एक हिस्सा, ये क्या कहलाएगा, इसको हम कहते हैं दिस इज द आर्क। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये भी डिस्टेंस क्या है, ये भी आर है और ये भी आर है, दोनों आर हैं। तो अब ये इनके बिटवीन जो ये लेंथ है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एल। ये कहलाती है आर्क लेंथ। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ, और एल से इसे रिप्रेजेंट करा जाता है। थीटा, वेयर इज द थीटा, थीटा हम कहेंगे यहाँ पर इन दोनों रेडियाई के दरमियान बनने वाला एंगल, इसको हम कहते हैं थीटा, जिसको हमेशा थीटा को मेजर किस में किया जाएगा, इसको हमेशा रेडियंस में मेजर किया जाएगा। क्योंकि हमारे सर्कल में हम एंगल मेजर करेंगे तो वो हम रेडियंस में मेजर करेंगे। एल और आर इनके यूनिट क्या होंगे, इन दोनों के यूनिट सेम होते हैं। अगर हम आर मीटर में ले रहे हैं तो एल भी मीटर में लेंगे, अगर आर सेंटीमीटर में है तो एल भी सेंटीमीटर में होगा। अब इसका हमारा फार्मूला क्या होता है, अब हम फार्मूले को डिस्कस करते हैं कि इसे फाइंड करने के लिए एल इज इक्वल टू आर थीटा। ओके, अब ये बात से क्लियर हो गई होगी कि एल इज द आर्क लेंथ, आर इज रेडियस, थीटा इज द एंगल बिटवीन द रेडियाई। जब दो दो रेडियस तो हम उसको कहते हैं रेडियाई। अच्छा, अब हमें वैल्यूज हम रख देंगे। तो एल हमें कितना दिया गया है, एल इज 20, आर 5 सेंटीमीटर, थीटा ये हमें फाइंड करना है। अब थीटा और 5 के दरमियान साइन मल्टीप्लाई किया, जैसे हम जब 5 को लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड पर तो ये डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से ये आएगा थीटा इज इक्वल टू 4। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 4 रेडियंस। इस तरह से हमने क्या करा, हमने ये फाइंड कर लिया कि थीटा यहाँ पर एंगल जो है वो कितने रेडियंस का है। सो दिस इज द आंसर। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की तमाम पार्ट्स का जो है मेथड पूरा एग्जैक्टली सेम यही है, यही फार्मूला लगना है, इस तरह से हम इसका आंसर देंगे। तो इसके पार्ट्स आप लोग खुद कर सकते हैं। अगर किसी भी इसमें पार्ट में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा ताकि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूँ। हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाइस, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एल। अब कह रहे हैं कि एल फाइंड करें यानी आर्क लेंथ मालूम करें। इफ आर हमें दे दिया गया 1.01 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 2.1 रेडियन। फॉर्मूला हमारा जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है वही हम लगाएंगे कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर बता दिया गया है 1.01 है, मल्टीप्लाई थीटा इज 2.1, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम तो ये लिखा हुआ है 1.01 मल्टीप्लाई 2.1 इज इक्वल टू 2.121 सेंटीमीटर्स। ये हमने क्या करा, ये हमने फाइंड कर लिया लेंथ। आर्क लेंथ हमारे पास इस तरह से आ गई 2.121 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज द आंसर।
अच्छा, अब सेकंड पार्ट जो है वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह से ही है, वो आप खुद कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पार्ट में हम देख रहे हैं, हमें दिया गया है आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें यहाँ पर ये एंगल जो दिया गया है वो 30 डिग्री में दिया गया है, जबकि इससे पहले के जो पार्ट्स हैं उसमें रेडियन में दिया गया है। हमें मालूम है कि हम यहाँ पर थीटा को रेडियन में मेजर करेंगे, तो लिहाजा हमें क्या करना होगा, हमने इस थीटा एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमने एक्सरसाइज 30.1 में सीखा है कि हम डिग्री से रेडियन में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 30 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। कैंसलेशन कर देते हैं, 30 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू पाई अपॉन 6 रेडियन। अब ये हमारे रेडियन में आ गया। अब जो हमने फॉर्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा है, इसको यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यूज रख देंगे, आर इज 6 मल्टीप्लाई थीटा इज पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6 इनकी हम कर देंगे कैंसिलेशन, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू पाई, यानी पाई कितना होता है 3.14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने क्या करा कि अगर हमें एंगल डिग्री में दिया हुआ हो तो हम उसको इस तरह से रेडियन में कन्वर्ट करके लेंथ फाइंड कर सकते हैं। नाउ इज फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में कहा जा रहा है कि r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट्स। अब ये हमें यहाँ पर थीटा जो है वो डिग्री मिनट्स में दिया गया है, लिहाजा पहले हमने क्या करना है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे पहले कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट्स। अब हमने पहले इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, दोनों को पहले हम डिग्री में ले आएंगे। ये हमने सीखा है एक्सरसाइज 30.1 में, पूरा हमने वही पहले लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे हम इसको यहाँ पर कि 60 प्लस 30 अपॉन 60। तो अब ये हमारा किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा डिग्री में। इसका मतलब क्या है कि 60 प्लस कैंसलेशन कर देंगे, 30 1 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, यानी ये आ जाएगा 1/2 डिग्री में आया। अब ये 1/2 यानी इसका मतलब क्या होता है 0.5 डिग्री लिख देंगे हम, इज इक्वल टू 60.5 डिग्री। अगर डिग्री में हो गया, अब से हमें कन्वर्ट करना है रेडियंस में। रेडियंस में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से। इसे मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, लिखेंगे हम अब कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पहले हम इसको करेंगे डिवाइड, 60.5 डिवाइडेड बाय 180, तो ये हो जाता है 0.336। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, पाई का 22/7, तो मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 7, तो आ जाएगा ये 1.056। ओके, अच्छा जी। अब ये हमने थीटा फाइंड कर लिया, दिस इज द थीटा। लिख देंगे हम इसको रेडियंस में। अब फॉर्मूला लगा देंगे कि L इज इक्वल टू आर थीटा, आर दिया गया है 15, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 1.056 से, तो उस सूरत में हमें क्या आंसर मिलता है, 15 मल्टीप्लाई 1.056 इज इक्वल टू 15.84। तो हम बताएंगे यहाँ पर कि L इज इक्वल टू 15.84 सेंटीमीटर्स, क्योंकि हमें रेडियस सेंटीमीटर में दिया गया है, लिहाजा हम यहाँ पर एल बी यानी आर्क लेंथ भी सेंटीमीटर में देंगे। दोनों के यूनिट हमेशा सेम होंगे, और यूनिट ज़रूर लिखिएगा स्टूडेंट्स।
वरना इसके नंबर फिर कट जाते हैं, लिहाजा ज़रूर मेंशन कीजिएगा इसका यूनिट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ना इस क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि फाइंड आर मालूम करना है इफ़ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एल इज इक्वल टू 2 मीटर। तो पहले तो हमने पता है जिस तरह से कि ये हमें डिग्री में दिया गया है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, क्योंकि एंगल यहाँ पर हमारा रेडियंस में होता है। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस। अब ये हमारा रेडियंस में हो गया। अब फॉर्मूला हमारा होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल बता दिया गया है 2 है, आर फाइंड करना है और थीटा पाई बाय 3 ये आया है। लिहाजा हम आर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये पाई अपॉन 3 है, वहाँ जाकर ये उलट जाएगा, लिख देंगे हम 3 अपॉन पाई इज इक्वल टू आर। तो फिर इस सूरत में लिखेंगे हमसे 6 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि एक्चुअली क्या होती है 22 अपॉन 7, यानी 6 डिवाइडेड बाय 22 अपॉन 7। और फिर इसको हम बताएंगे कि 6 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 इज इक्वल टू आर। इसको फिर हम कर देते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 6 7 ज़्यादा हो जाएगा 42 अपॉन 22। जहाँ पर हम आर को इधर ले आते हैं, क्योंकि अननोन को हमेशा हम लेफ्ट हैंड पर रखते हैं। तो ये तो या आर इज इक्वल टू 42 अपॉन 22, उसको हम डिवाइड कर देंगे 42 को 22 से, तो आएगा 1.9। इट मीन्स आर इज इक्वल टू 1.990 लिखा हुआ है, सही है, लिख देंगे। इसका यूनिट हमारा वही होगा जो कि एल का है। आर और एल इन दोनों के यूनिट हमेशा सेम होते हैं, दोनों मीटर में दिया गया है, लिहाजा आर का यूनिट भी मीटर में ही लिखेंगे। तो इस तरह से हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। अच्छा, अब इस बार हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू 3.5 रेडियंस। ये हमें रेडियंस में दिया गया है यहाँ पर, तो आएंगे। और फिर कह रहे हैं कि एल 7/4 मीटर्स। तो इधर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमारा थीटा जो है, एंगल जो है, वो ऑलरेडी ही रेडियंस में दिया हुआ है, लिहाजा हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। ओके, हम इसको शुरू में अरेंज कर लेते हैं कि आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा एल अपॉन थीटा। सही, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब साइड चेंज करेंगे थीटा की, तो ये जाएगा डिवाइड में जाएगा, यानी आर किसके इक्वल आ गया, एल अपॉन थीटा के। एल हमें कितना दिया गया है 7/4, फिर डिवाइड थीटा कितना दिया गया है 3.5, क्या हो जाएगा 7/4 मल्टीप्लाई 1/3.5। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम, 7 1 7 हो जाएगा, और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3.5 से, तो ये आता है 14। इट मीन्स 7/14। 7/14 का मतलब ये हुआ 7 1 7, 7 2 14, और आर आ जाएगा इक्वल टू 0.5 मीटर्स। तो इस तरह से हमें रेडियस यहाँ पर क्या मिला, 0.5 मीटर्स। सो दिस इज द आंसर। तो अब स्टूडेंट्स इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो बिल्कुल इन्हीं दोनों पार्ट्स की तरह से है, यही हमें मेथड में फॉलो करने हैं, लिहाजा ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल ये क्या होता है, ऐसे सर्कल को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जिसका रेडियस 1 होता है। ऐसा सर्कल जिसका यूनिट 1 हो, जिसका रेडियस 1 हो, उसे हम कहते हैं यूनिट सर्कल। ठीक, करस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल मेजरिंग 30 डिग्री। अब यहाँ हमको जो एंगल दिया गया है वो दिया गया है 30 डिग्री, और यहाँ बात की गई है यूनिट सर्कल की,
तो इससे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इधर रेडियस जो है वो 1 मीटर है। 1 मीटर 1 सेंटीमीटर कोई भी आप दे सकते हैं, मतलब इसका मतलब होता है कि यूनिट है रेडियस जो है, यूनिट का मतलब होता है 1। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि 30 को हम यहाँ पर पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, बल्कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पर रेडियस को जो कहेंगे हम 1 यूनिट कहेंगे, क्योंकि यूनिट सर्कल है ना, इसको हम ना मीटर ना सेंटीमीटर कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको कहेंगे 1 यूनिट सर्कल की वजह से। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो थीटा को कन्वर्ट करेंगे, ये हमें डिग्री में दिया गया है, तो रेडियंस में होता है एंगल, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम पाई अपॉन 180 से, तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, इट मीन्स पाई अपॉन 6। तो इस तरह से थीटा जो आया वो आ गया पाई अपॉन 6 के। अब फॉर्मूला हम लगा देंगे जो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। वैल्यूज रखेंगे, आर यहाँ पर 1 यूनिट है, मल्टीप्लाई थीटा इज पाई अपॉन 6, यानी क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, लिख देंगे हम इसे पाई अपॉन 6, डिवाइड कर देते हैं इसको हम, पाई की वैल्यू डाल देंगे हम, पाई हमारा होता है 22 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 6, यानी 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6। कैलकुलेट करते हैं हम इसको, तो ये 7 6 ज़ा 42, यानी हम 22 को डिवाइड कर देंगे 42 से, तो ये आता है 0.523। L is equal to 0.523 यूनिट। तो इस तरह से हमने क्या करा, हमने आर्क लेंथ को फाइंड कर लिया जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सो दिस इज द आंसर। तो अब स्टूडेंट्स इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, तमाम पार्ट्स, उनका एग्जैक्टली यही मेथड है, तो वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यू विल डू योरसेल्फ। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। अच्छा, तब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 से कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, मुश्किल नहीं है, डोंट वरी। अब 5 में कह रहे हैं कि द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 6 रेडियंस। सबटेंड्स का मतलब होता है कि जो हम यहाँ पर सर्कल के रेडियस के दरमियान में जो एंगल बनता है, ये शो होता है कि दिस इज द सबटेंड एंगल, कि दोनों आर्क्स के दरमियान में बनने वाला एंगल, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। कह रहे हैं कि एन एंगल ऑफ पाई बाय 6 रेडियंस, यानी हमें बता दिया गया है कि एंगल कितने का बन रहा है, पाई अपॉन 6 रेडियंस का। ये हो गया एंगल। एट द सेंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, और रेडियस बता दिया 5 सेंटीमीटर का है। फिर कह रहे हैं कि फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि आर्क लेंथ बताएं। ये हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, पूरा हम वही मेथड यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो L इज इक्वल टू आर थीटा, आर हमें 5 दिया गया है, थीटा पाई बाय 6 दिया गया है, रेडियंस में है, लिहाजा इसको इसी तरह से हम यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो पाई 5 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये आता है 0.833। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 22 कर दिया और डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये हमें मिलता है 2.61 इज इक्वल टू 2.61 सेंटीमीटर। सही, ये हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर ली। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। अब इसको हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। तो इसके लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला जो कि होता है कि एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है।
1/2 r square theta. R is radius and theta is an angle, central angle. वैल्यूज रख देंगे हम, तो 1/2 मल्टीप्लाई, आर हमें दिया गया है 5 का स्क्वायर ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा इज π/6, तो ये हो जाएगा 22/2 मल्टीप्लाई बाय π/6 यानी 25/12, 25 π/12। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, तो लिखा जाएगा 25 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, जो क्या आता है 2.083, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22/7 से, मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7, तो ये मिला में फाइनली 6.54 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है, ये एरिया है, लिहाजा हम इसका यूनिट जो लिखेंगे वो स्क्वायर में लिखेंगे कि स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। इस तरह से हमने एरिया और आर्क लेंथ फाइंड कर लिए। नाउ इस क्वेश्चन नंबर 6, अब 6 में क्या कहा जा रहा है कि अ पॉइंट इज मूविंग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसमें एक पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, उसने वो मूव कर रहा है। कह रहे हैं कि इफ इट मेक्स 3.5 रिवॉल्यूशंस, यानी कि वो पॉइंट जो सर्कल में मूव कर रहा है वो इसमें 3 रिवॉल्यूशंस ले, यानी 3.5 चक्कर काटे। रिवॉल्यूशंस का मतलब होता है चक्कर काटना, यानी इस गोल सर्कल में मूव करना। सही, रिवॉल्यूशन यानी यहाँ से जैसे इस पॉइंट से चलना शुरू हुआ तो फिर पूरा यहाँ पर सर्कल जो है वो मूव करे, ये कहलाता है 1 रिवॉल्यूशन। यहाँ तक ये पूरा चक्कर लेकर 1 टाइम रिवॉल्व होके यहाँ पर आ गया, ये 1 हो गया। सेकेंड टाइम इसने पूरा चक्कर लिया, ये कहलाएगा सेकेंड रिवॉल्यूशन। थर्ड टाइम थर्ड रिवॉल्यूशन, 3.5 यानी फिर उसके बाद आधा सर्कल उसने रिवॉल्यूशन लिया है, तो इसको हम कहेंगे 3.5 रिवॉल्यूशंस। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट। तो अब कह रहे हैं कि बताएं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 रिवॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है कि सर्कल में 1 रिवॉल्यूशन का मतलब है यहाँ पर तो जीरो से स्टार्ट ले रहा है, और फिर वो यहाँ पर पहुँचा हाफ सर्कल, यानी कितना डिस्टेंस, ये कहलाएगा पाई। ओके, ये यानी क्या है, यहाँ पर होता है पाई, क्योंकि यहाँ पर 180 का बन रहा है तो इसको हम कहते हैं पाई। फिर इसी तरह से ये इसने यहाँ से पूरा हाफ सर्कल शो करेगा पाई को, फिर बाकी उसने हाफ तय कर लिया जो कि क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं 2 पाई। यहाँ से यहाँ तक के 1 पाई, यहाँ से वापस यहाँ तक आ गया, ये हो गया 2 पाई, यानी 1 रिवॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3.5 रिवॉल्यूशंस, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इस 2 पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से। जब 3.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो आता है 7 पाई, यानी कि इस तरह से हमें पता चल गया कि थीटा जो है, एक्चुअली हमें क्या पता चलेगा, दिस इज द थीटा, ये हमें एंगल बताएगा। यहाँ पर ये जो जीरो में लिखा है, यहाँ पर जीरो एंगल है, ये साथ से यहाँ पर ये 180 का एंगल जो है, यानी जो शो हो रहा है, दिस इज द एंगल। तो अब यहाँ पर इस तरह से थीटा इक्वल आ गया 7 पाई रेडियंस की। हमने यहाँ पर थीटा फाइंड कर लिया, यानी एंगल फाइंड कर लिया। इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ने ट्रैवल किया। अब रेडियस हमें कितना दे दिया गया है, ये हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में दिया गया है, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 10 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। 100 से हम डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, जब ये कन्वर्ट होगा तो ये इक्वल हो जाएगा 0.1 मीटर के। ओके, हमने इसको मीटर में इससे कन्वर्ट करा है क्योंकि ये एक बड़ा डिस्टेंस है, तो इसलिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है।
जिसने 3.5 रिवॉल्यूशंस लिए, इतने चक्कर लगाए हैं, लिहाजा हम इसको जो कन्वर्ट करेंगे मीटर में कन्वर्ट करके बताएंगे। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे आर्क लेंथ का कि L इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमें मालूम हो गया है, आर है 0.1 मीटर्स, मल्टीप्लाई थीटा इज 7 पाई, यानी ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 0.1 मल्टीप्लाई 7 यानी 0.7 पाई। 0.7 पाई, इसको पाई की वैल्यू रख देते हैं, 0.7 मल्टीप्लाई 22/7। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 से और डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो इट इज़ इक्वल टू 2.2। तो इस से हमें ये डिस्टेंस मिल गया कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2.2 मीटर्स का। तो लास्ट टाइम आंसर लिख देंगे कि बट प्रॉब्लम है, आंसर इसका हम वर्डिंग में देंगे, लिख देंगे हम देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट, लाइन पूरी हमने क्वेश्चन में से ली है, बाय द पॉइंट is equal to 2.2 meters. So this is the answer. Now is question number 7. अब 7 में क्या कहा जा रहा है कि find the area of the sector with central angle pi by 4 radians. अब सेंट्रल एंगल पाई बाय 4 रेडियंस है सर्कल का, इन सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। सही, हमें यानी कि थीटा बता दिया गया है, सेंट्रल एंगल यानी थीटा इस पाई बाय 4 रेडियंस, ये बताया हमें। और क्या बताया जा रहा है कि रेडियस जो है सर्कल का वो है 4 सेंटीमीटर। तो फिर कह रहे हैं कि बताएं कि एरिया ऑफ द सेक्टर ये क्या होगा, हमने इसका एरिया बताना है। तो एरिया का हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो इसका फार्मूला होता है कि फार्मूले में लिखेंगे हम एरिया ऑफ a circular sector इज इक्वल टू, क्योंकि सर्कल में है, ठीक है, सर्कल में है, लिहाजा यहाँ पर सर्कुलर सेक्टर, यही बात पूछी जा रही है, इसी का एरिया पूछा जा रहा है, जो कि इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वैल्यूज रख देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई आर इज 4, लिख देंगे 4 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई पाई इज पाई, थीटा इज पाई/4, ने पाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू रख दी। अब सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई पाई/4, कैंसिलेशन कर देते हैं, 4 1 4, 4 4 16, 2 1 2, 2 2 4, यानी ये किसके इक्वल आ रहा है, 2 पाई के। अब 2 पाई आया, यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे हम पाई की, 2 मल्टीप्लाई 22/7, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम, तो ये आएगी वैल्यू 22 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 7, 6.28 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो एरिया का यूनिट हम लिखेंगे रेडियस को देखते हुए, एरिया है, लिहाजा ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। तो इस आंसर से हमने एरिया फाइंड कर लिया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या कहा जा रहा है कि इफ़ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ 21 सेंटीमीटर डायामीटर फ्लाई व्हील। अब यहाँ पर रिम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसे फ्लाई व्हील कहते हैं हैवी इंजन का जो व्हील होता है, इसका पार्ट होता है जिसका शेप जो है वो सर्कुलर शेप होता है, उसका डायमीटर बता दिया गया है 21 सेंटीमीटर है। उसके रिम यानी जो उसका घेरा है, या उसका जो सरकमफेरेंस है, जो उसका सरकमफेरेंस है व्हील का, वो बता दिया गया है कि उसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, ट्रेवल्स 5054 मीटर पर मिनट, कि उसमें जो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, वो 5054 पर मिनट से उसमें वो घूम रहा है पर मिनट थ्रू। हाउ मैनी रेडियन डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड। तो हमें बताना है कि एक सेकेंड में, इधर हमको जो बताया गया है, ये रिवॉल्यूशन जो बताया गया है वो दिया गया है पर मिनट के हिसाब से,
कह रहे हैं कि बताएं 1 सेकंड में व्हील कितनी बार टर्न लेगा, कितनी बार घूमेगा, कितनी बार रिवॉल्व होगा। सही, तो अब यहाँ पर पहले तो क्या करेंगे, जो डायमीटर हमें दिया गया है इसको 21 सेंटीमीटर, हम इससे फाइंड कर लेंगे पहले तो रेडियस। वैसे चले हम कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटीमीटर में है तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। ये मीटर में दिया गया है, लिहाजा इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से, तो इक्वल हो जाएगा ये 0.21 मीटर्स। अब इससे हम निकाल लेते हैं रेडियस। रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर, लिहाजा इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो उससे हम आएगा 0.105 मीटर्स। ठीक है, जब हम डिवाइड कर देंगे इसको 0.21 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.105 मीटर्स। अच्छा, अब ये हमें रेडियस मालूम हो गया। अब डिस्टेंस जो यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं व्हील ट्रेवल्स यानी कितना वो तय कर रहा है 5054 मीटर पर मिनट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्स इन 1 मिनट। पर मिनट कह रहे हैं, पर का मतलब हमेशा 1 होता है, लिहाजा लिखेंगे हम इन 1 मिनट कितना होगा, ये दिया गया है 5054 मीटर्स। ठीक है, ये हमें दिया गया है मीटर में 5054 मीटर्स। फिर अब इसके बाद हमें इन सेकंड मालूम करना है, 1 सेकंड में मालूम करना है, लिहाजा हम यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकंड। सेकंड में कितना होगा, सेकंड में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 60 से। ओके, ये हमारे पास 5054। अच्छा, अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे, अच्छा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो डिस्टेंस वो 5040 है, ये इधर 5040 मीटर्स, करेक्शन कर लेते हैं हम इसका, तो ये 5040। ठीक, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 5040 डिवाइडेड बाय 60, तो हम आगे सेकंड में हो जाएगा, ये आ रहा है 84, इट इज इक्वल टू 84 मीटर्स। ठीक है, यानी कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस तय हो रहा है, एक सेकंड में डिस्टेंस तय हो रहा है 84 मीटर्स का। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस आ गया, यानी कि एक तरह से ये हमको मिल गया है आर्क लेंथ। ठीक है, मतलब कि कितना कितना वो उसमें वो रिवॉल्व कर रहा है पर सेकंड में। और यहाँ पर हमको क्या मालूम है, रेडियस भी मालूम है, तो अब इजीली अब यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं कि हाउ मैनी रेडियन, यानी कि थीटा बताना है। थीटा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या फॉर्मूला होता है, L इज इक्वल टू आर थीटा। L हमारा यहाँ पर क्या शो करेगा 84, और R हमारा कितना है 0.105, थीटा हमें फाइंड करना है। यहाँ इन दोनों के दरमियान साइन मल्टीप्लाई किए, लिहाजा ये डिवाइड में चला जाएगा, तो लिखेंगे हम 84 अपॉन 0.105 इज इक्वल टू थीटा, तो डिवाइड कर देंगे हम इसको 0.105 इज इक्वल टू आ गया 800। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 800 रेडियंस। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कि हाउ मैनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड, के एक सेकेंड में। आंसर हम दे देंगे कि देयरफॉर व्हील turns in 1 second is equal to 800 रेडियन। ठीक है, सो दिस इज द आंसर।
अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत छोटा सा और आसान सा सोल्यूशन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। कार में क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, कि एक कार है जो कि सर्कुलर पाथ में यानी सर्कल में मूव कर रही है, ऑफ रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क ऑफ द सर्कल, यानी जो सर्कल की आर्क है जिसको हम कहते हैं आर्क लेंथ, उसका क्या है, रेडियस डबल है, रेडियस आर्क लेंथ का डबल है। ट्रेवल्ड बाय द कार, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब यहाँ पर कह रहे हैं हमें एंगल बताइए कि जो बन रहा है सर्कुलर पाथ में, आर्क सेंटर जो सर्कल का सेंटर है उस पर उसके आर्क से बनने वाला जो एंगल है, सही है ना, पता है ना हमें, ये होता है सर्कुलर पाथ, ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है, सही। ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। जानते हैं हम, ये बात हमने शुरू में डिस्कस करी हुई है, सही है। तो अब पूछ रहे हैं कि ये जो एंगल बन रहा है, ये इसको हम कहते हैं, यहाँ पर जो एंगल बने दरमियान में, इसको हम कहते हैं सबटेंडेड एंगल, सही। तो पूछ रहे हैं कि ये बताएं ये कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या कंडीशन दे दी गई है, क्वेश्चन बता रहा है कि रेडियस एक्चुअली यहाँ पर क्या है, वो आर्क का, सर्कल के जो आर्क है उसका क्या है, डबल है। डबल यानी हम क्या ले लेंगे, 2l, ये हो जाएगा 2l, ठीक है। अब थीटा हमने बताना है, एंगल में बताना है, क्या ही रहे एंगल सबटेंडेड, बताइए। अब फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, वही जो हमारा है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम डाल देंगे L, L ही रहेगा, R 2L है, थीटा थीटा ही रहेगा, ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा फाइंड करना है, लिहाजा 2L चला जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू थीटा। अब L और L आपस में तो ये हो जाएंगे कैंसिल, इनको हम जब कैंसिल कर देंगे तो फिर सिर्फ क्या आएगा, 1/2 इज इक्वल टू थीटा, यानी थीटा क्या आ गया, 0.5 रेडियंस। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कि जो एंगल है, एंगल हमें बता दिया कि सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ पे बनने वाला जो एंगल है वो कितना है, 0.5 रेडियंस दे देंगे आंसर में। देयरफॉर द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ is equal to 0.5 radian. So this is the answer. हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ना सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक सर्कल है 12 सेंटीमीटर का और उसका रेडियस बता दिया गया है, सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर है। एन आर्क सबटेंड्स आ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री, सही है। तो अब एक आर्क जो है उससे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 84 डिग्री का। फाइंड इट्स आर्क लेंथ, कह रहे हैं कि उस आर्क की लेंथ बताइए, एंड ऑल्सो कैलकुलेट एरिया ऑफ द सेक्टर, और हमने बताना है जो उस सेक्टर का यानी उस हिस्से का जिसके ये, इसे देखिए मैं बनाती हूँ यहाँ पर, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, इन्होंने सर्कल कह दिया इसका जो रेडियस है हमें बता दिया गया है कितना है, वो 12 है। फिर कह रहे हैं कि एक आर्क हमने यहाँ पर आर्क, ये हमारी आर्क है, ये मैं डिफरेंट उससे शो करती हूँ ताकि बात क्लियर हो। ये एक आर्क है, सही है। आर्क हम कहते हैं पार्ट ऑफ सर्कल को, ठीक है। तो अब इससे जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ये बता दिया कितना है, ये एंगल है 84 डिग्री का, डिग्री में दिया गया हमें यहाँ पर बनने वाला एंगल। अब पूछ रहे हैं बताइए कि ये जो आर्क लेंथ है ये कितनी होगी और इसका एरिया कितना होगा इस
सेक्टर का, इस हिस्से का जो एरिया है वो हमें पूछा जा रहा है वो कितना होगा। ओके, अब कैसे फाइंड करेंगे हम इसको फाइंड करने के लिए पहले तो हमें क्या करना है, ये जो दिया गया है डिग्री में दिया गया है एंगल, पहले तो इसका हम कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। पहले बता देते हैं, हमें क्वेश्चन क्या क्या बच्चे से मालूम है। हमें क्वेश्चन बता रहा है रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, और हमें क्या पता है थीटा, थीटा कितना है 84 डिग्री। अब क्योंकि ये थीटा 84 डिग्री में है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसका हम पाई अपॉन 180 से। जब हम अपॉन 180 से इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, तो 84 मल्टीप्लाई लिखेंगे हम 84 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आता है 0.46। इसको हम डेसिमल में आ रहा है तो हम इसको पहले कैंसिल करके देख लेते हैं। कैंसिल करते हैं हम इसको पहले 2 के टेबल से, बल्कि 6 से कर लेते हैं डायरेक्ट। 6 से करेंगे तो 6 1 जा 6, 2 रिमाइंडर 24 हो जाएगा, और 6 4 जा 24, और इधर आ जाएगा 6 3 जा 18 0। आगे मजीद कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14, यानी हमें क्या मिला 7 पाई अपॉन 15 रेडियंस। अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया रेडियंस में। अब इसके बाद हमने पूछा जा रहा है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। वैल्यूज डाल देंगे हम इसके अंदर। आर बता दिया गया है जो 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से हम रख देते हैं यहाँ पर 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई थीटा, थीटा कितना है 7 पाई अपॉन 15। ओके, अच्छा अब कैलकुलेट करते हैं हम इसको। पहले हम 12 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर डिवाइड कर देंगे इसको 15 से, तो ये आता है 56 पाई, यानी इसको भी हम क्या करें मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 अपॉन 7 से, तो फिर उस सूरत में मल्टीप्लाई 22 और डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 17, ये आता है 17.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें ये लेंथ फाइंड हो गई 17.6 सेंटीमीटर्स। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमसे एरिया भी पूछा गया है कि एरिया बताइए। एरिया बताना है। अच्छा, अब हम फाइंड कर लेते हैं एरिया। एरिया ऑफ सर्कुलर, एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 आर 12 है, और थीटा हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है 7 पाई अपॉन 15, तो फिर इज इक्वल टू 1/2, 12 का स्क्वायर लेंगे 144 मल्टीप्लाई 7 पाई अपॉन 15। कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको। तो अब जब 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये आता है 1008। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 15 2 ज़ा 30, 30 से डिवाइड करने पर ये आता है 33.6 पाई में आ रही है वैल्यू, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22 अपॉन 7 से, मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये आ जाएगा 105.6 इज इक्वल टू 105.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमने इस तरह से फाइंड कर लिया एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो ज़रूर पूछिएगा किसी भी स्टेप में। हमारी एक्सरसाइज अब ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।